मनुष्य का शरीर मिल जाना ही पुण्य का फल है। बहुत बड़े पुण्य का फल है कि मानव देह प्राप्त हुई, उसके बाद यह मानव देह भारतवर्ष में प्राप्त हो जाए, अच्छे माता पिता की प्राप्ति हो जाए, अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाए। क्या चाहिए और शरीर में? क्या करोगे? जो रोटी कपड़ा मकान धन वैभव संपत्ति किसके लिए है? ये सबसे बड़ी संपत्ति तो मनुष्य का शरीर है। 84 लाख शरीरों में परमात्मा ने वो दे दिया तुमको, अच्छी बुद्धि दे दी है। संसार को दर्शन करने के लिए, संसार के स्वरूप को समझने के लिए, संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाए, एतदर्थ वैराग्यवती बुद्धि प्रदान कर दी है। दृश्यमान जगत को देख करके के अनविचार से रमणीय है, इससे दूर होना चाहिए, तो मंदिर जाएं, मंदिरों में जाएं, भगवान के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें, तो 2 आँखें दे दी हैं। सुंदर सुंदर भगवान का कीर्तन करें, स्तुति करें, आराधना करें, उनकी वाणी से प्रार्थना करें। मध्यमा बैखरी 4 तरह की वाणियाँ दे दी हैं, जीव दे दी है सुंदर। तुम्हारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने भगवान का नाम लेने का, स्मरण करने का उपदेश दे दिया है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा चावशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यम मतः परम। अरे मनुष्यों, सुंदर भगवान का नाम तुम्हें प्राप्त है। 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेद वेदांग सब में भगवान के स्मरण का आदेश प्राप्त है। तुम्हारी कुल परंपरा में, गुरु परंपरा में भगवान का स्मरण करना चाहिए, ऐसा उपदेश प्राप्त है। तुम्हारे ऋषियों ने ऋषयो मंत्र दृष्टारा अंतरिक्ष में मंत्रों को देखा, शिष्य प्रशिष्य परंपरा से तुम्हें प्राप्त कराए। भगवान का नाम लेना चाहिए, ये तुम्हें सत्संग से प्राप्त है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा चा वशवर्तनी, वो जीव तुम्हारे मुख के अंदर है, तुम्हारे बस में है, तुम्हारे बस में है। जीव मनमाना नहीं कर सकती। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये आपको तय करना है। जिह्वा चा वशवर्तनी, आपके बस में है जीव। तथापि नरकम यान्ति, उसके बाद भी मनुष्य को नरक में जाना पड़े, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। अयोध्या के नरेश थे, चक्रवर्ती राजा थे, धर्मात्मा थे, फिर ये कष्ट क्यों भोगना पड़ा? मानव देह प्राप्त करके मनुष्यों को कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? कभी विचार किया कि केवल कमाने में और जमाने में लगे रहे, कमाते कमाते चले गए, जो कमाया वो नहीं रहा, जिनके लिए कमाया उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, जिनके लिए तुमने कमाया उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, और जो कमाया तुमने वो तुम्हारे साथ नहीं गया। जिन हाथों से तुमने कमाया उन हाथों को तुम्हारे बेटे ने आग लगा दी, लकड़ी में रख करके तुमको। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे बाल, घास कंचन काया जल गई, कोई ना आए पास। वैद्य मरे, रोगी मरे, मरे जलावनहार, कोई साथ नहीं देता है। इस सुंदर शरीर को प्राप्त करने के बाद ये सब क्यों प्राप्त हो रहा है? यही विचार है, यही विचार करना। चिंतनीय विषय यही है हमारे पास, यही होना चाहिए कि जब देह प्राप्त हो गई, मानव की देह प्राप्त हो गई, धर्मात्माओं को मनुष्य का शरीर मिलता है, वो भी जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तिक देशे, इस देश में प्राप्त होता है, तो हमारे पुण्यों की तो कमी नहीं है। इसका मतलब ये है, फिर हमको कष्ट क्यों हो रहा है, फिर दुख क्यों हो रहा है? सीधा सीधा कारण है कि हमने जो प्रतिज्ञा की थी परमात्मा से, हमने जो वचन दिया था कि मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद हम आपके संकल्प को पूरा करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, आपका भजन करेंगे, वो हमने नहीं किया।
यदि योन्यः प्रमुंचामि ध्याये ब्रह्म सनातनम, हे प्रभो हमें गर्भवास से मुक्त कर दो, हम आपका भजन करेंगे। हम ये बात भूल गए, जन्म लेने के बाद हम ये भूल गए कि हमने प्रतिज्ञा किया था, कौल करार किया था, इकरार किया था। अवज्ञा करेंगे तो कष्ट तो आएगा, होगा ही। कोई माता पिता को छोड़ करके चला जाएगा, उसे सब कुछ मिल जाए, भले ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा। इसी तरह से सारी संपत्ति मिल जाए पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी बिना भजन किए। भजन करने के लिए जीव दी गई है। सुलभम भगवन नामो जीवा चा वशवर्तनी। भगवान का नाम सुलभ है। श्री राम जय राम कहने में क्या बिगड़ता, क्या लगता? पैसा खर्च होता है, सोना चांदी की आवश्यकता है इस नाम को लेने में? नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसा कहने में कहाँ धन की आवश्यकता है, कहाँ सोना चांदी चाहिए, कहाँ कुछ नहीं चाहिए। मात्र इसने से ही कल्याण हो जाता। अरे इतना तो विचार कर लो कि जिन श्री राम का नाम लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं देवाधिदेव महादेव, तो क्यों लेते हैं वो नाम? उनको क्या चाहिए? महादेव को क्या चाहिए? राजाओं को तो कुछ चाहिए, मनुष्यों को चाहिए, रावण को चाहिए, कंस को चाहिए, महादेव को क्या चाहिए? वो तो महादेव हैं, देव नहीं महादेव हैं, उनको क्या चाहिए? लेकिन वो भी कह रहे हैं राम रामेति रमे रामे मनोरमे, वो भी राम का नाम ले रहे हैं। हम नहीं लेंगे। यही हमारे दुख का मूल कारण है कि हमने मूल परंपराओं का त्याग किया, अपने मूल संप्रदाय का त्याग किया, अपने मूल कुलदेवी कुलदेवता की आराधना का त्याग किया, अपने माता पिता गुरु की अवज्ञा की, गौ माता की आराधना छोड़ी, गौ रक्षा का प्रयास करना बंद किया। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उस धरोहर की हमने उपेक्षा की। इसी कारण से दूसरे लोग उस धरोहर को तितर बितर करने, नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करने लगे हैं। यही हमारे दुख का मूल कारण।